पुर्तगाल में फाइल लॉक के बाद पुलिस ने कर दिया क्रैकडाउन। पुलिस जगह जगह नाके लगा के चेकिंग कर रही है, आपका लीगल स्टेटस पूछ रही है। फाइल लॉक के बाद ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिली है। बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट स्कैन कर रही है, वो परेशान है कि हमारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं, क्या हमें बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम होगी। जिनको मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट है उनसे क्या पूछा जा रहा है, जिनके पास मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनसे क्या पूछा जा रहा है और उनको क्या कंट्री आउट दे रहे हैं। अगर कंट्री आउट दे रहे हैं उसका क्या हल है, हम किस तरह उससे बच सकते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। जैसे आपको पता है कि मैं कुछ अरसे से ट्रैवलिंग पे था, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, आपको अपडेट करना है, वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हम वापस आ गए पुर्तगाल, तो अब हम आपको डेली बेस पे अपडेट करते रहेंगे। तो ये एक भाई ने मैसेज किया था, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये एक मैसेज नहीं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं इस तरह के कि भाई हमें पुलिस ने चेक किया, पुलिस ने हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए, स्कैन किए हैं, फिर हमें छोड़ दिया है। क्या हमारे प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी, क्या मामला तो होंगे, क्या नहीं होंगे। कई लोगों को कंट्री आउट दे दिया, उनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं था, अब वो बेचारे क्या करें। पहले तो मैं इस बाइक का इनके जो मैसेजेस आए इस तरह के उनका जो आंसर कर देता हूँ। अगर आप पुर्तगाल के अंदर है, आपकी फाइल लॉक है, मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है और पुलिस आपको कहीं रोक लेती है और आपका वो चेक करती है डाटा, तो आपका वो पासपोर्ट की फ़ोटो ले लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, कुछ बायोमेट्रिक तो लेते नहीं यहाँ पे। अगर ऐसे करते हैं भी तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फाइल लॉक जो है, आपके पास मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप उस बिहाव पे लीगल है, यहाँ पे आपका लीगल राइट्स आप काम शाम कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात आती है जिन लोगों के पास फाइल लॉक नहीं है, जिनकी मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए इश्यूज़ हैं। नॉर्मली क्या होता है कि लोग, कईयों के पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन जॉब कॉन्ट्रैक्ट को भी वो नहीं मानते। समटाइम वो मान भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पुलिस वालों को एक दो लोगों के साथ सीन हुआ है, उन्होंने अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाया कि भाई हम जॉब कर रहे हैं, हम फाइल लॉक सिस्टम बंद हो गया था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्या है क्या नहीं। खैर वो लकी थे, वो चले, उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने जाने दिया उनको। लेकिन कई जो होते हैं वो थोड़े रेसिस्ट टाइप के सख्त जो पुलिस वाले होते हैं, वो आपको तंग करते हैं, आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। कई लोगों को उन्होंने कंट्री आउट भी दे दिया। अब कंट्री आउट क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि उनका कोई लीगल स्टेटस ही नहीं था ना, उस पर निफ निस बना हुआ निफ निस, और ये जो एक नॉर्मल टैक्स नंबर है, ये कोई आपको लीगल राइट्स नहीं देता यहाँ पे रहने के लिए। उन लोगों को उन्होंने दे दिया कंट्री आउट। कंट्री आउट टूट भी जाता है, आप किसी लॉयर से बात कर सकते हैं, वकील आपको कुछ दिन का टाइम देते हैं, कंट्री आउट देते हैं, तो 14-15 दिन के अंदर हमारी कंट्री लीव कर दें, आपको लीगल स्टेटस नहीं है, तो आप वकील हायर करके उसको चैलेंज करके उसको स्टे ले लेते हैं, यानी कि वो कंट्री आउट टूट जाता है, फिर आपको स्टे मिल जाता है यहाँ पे। इसका तो हल ही ये है। दूसरा, अगर आप किस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं, आपने, अगर आपको यहाँ पे रहते हैं तो आपको कोई ना कोई लीगल प्रूफ देना पड़ेगा, आप किस प्रूफ के तहत यहाँ पे रह रहे हैं। या तो आपका मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट, या तो जॉब कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा कोई रीज़न है यहाँ पे रहने का। जैसे आप, मैं आपको फॉर एग्जांपल, आप मेडिकल करवाने जा रहे हैं, अपना मेडिकल के लिए इनरोल हुए हैं, तो उसका आपका मेडिकल है, वो प्रूफ दे सकते हैं, मेरा मेडिकल चल रहा है यहाँ पे। या फिर आप दे सकते हैं, जैसे आपको पता है यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लिया, आपने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आपने एडमिशन ले लिया है, तो उसका जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स का जो एडमिशन लेटर होता है ना, डिक्लेरेशन होती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, वो आपके पास होनी चाहिए। वो भी आपका लीगल प्रूफ है, को एक लीगल रीज़न है यहाँ स्टे करने का, कि आप स्टडी कर रहे हैं, भैया आपने एडमिशन लिया हुआ है और ये कॉलेज ने मुझे पेपर दिया हुआ, डिक्लेरेशन दी, मैं इस कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ और अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने बायोमेट्रिक का, क्योंकि मेरे पास राइट्स है, मैं अपने बायोमेट्रिक का वेट कर रहा हूँ। बायोमेट्रिक देख के मैं अपना टीआरसी स्टूडेंट वाला आर्टिकल 92 के अंदर मैं अपना टीआरसी कार्ड लूँगा। तो ये इस तरह का आपको रीज़न आप देख के अपनी जान छुड़ा सकते हैं पुलिस वालों से। लेकिन जगह जगह चेकिंग हो रही है, अगर चेकिंग कर भी लेते हैं, जिनके पास ये प्रूफ है उनको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है, मोस्टली या तो उनको वार्निंग दे रहे हैं या फिर उनको समटाइम कंट्री आउट दे देते हैं, जो कि आप फिर इस तरह वकील करके उसको तड़वा के यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की अपडेट। नॉर्मली ये है कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी फाइल लॉक नहीं हुई, तो कोशिश करें किसी सस्ते से इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपने आप को इनरोल कर लें और वहाँ का डिक्लेरेशन ले लें, और वो आपका लीगल प्रूफ है, वो आपको जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका क्या रीज़न है, आप क्यों यहाँ पे रह रहे हैं। तो आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और आपके पास ये डिक्लेरेशन है और आप अपने बायोमेट्रिक का वेट कर रहे हैं, और आप जब अपॉइंटमेंट्स ओपन होगी, अपॉइंटमेंट अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अपॉइंटमेंट या तो आप फ़ोन करके ले सकते हैं, या फिर आप वकील के ज़रिए कोर्ट में केस करके अपॉइंटमेंट लेके उसके अंदर टीआरसी कार्ड ले सकते हैं। तो ये थी जी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर पुलिस वाले आपको रोकें या तंग करें तो ये मामला है, इस तरह आप उनसे बच सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, आपके कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। बाकी दूसरे चैनल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उनको भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।